नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और वरुण दुबे भी हैं। और अगले आधे घंटे हम दर्शकों को बताने वाले हैं कि शेयर बाजार में वो भी पैसे लगा सकते हैं और पैसे लगाने या हमसे सवाल पूछने के कुछ तरीके हैं जो हम आपको बता देते हैं। आपके स्क्रीन पे QR कोड फ्लैश हो रहा है, इसे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे। यहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। सवाल शेयर मार्केट के बारे में हो सकते हैं, आपकी निवेश रणनीति के बारे में हो सकते हैं, कोई स्टॉक खरीदा हुआ है तो किस भाव पे खरीदा है, कितना रुकना चाहते हैं, ये तमाम डिटेल्स हमें आप दे सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्नेहा से डेरिवेटिव एनालिस्ट एंजल वन जुड़ गई हैं और लक्ष्मीकांत शुक्ला टेक्निकल एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल रिसर्च येस सिक्योरिटीज इंडिया भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। राहुल मेरे साथ फोन लाइन पर है। राहुल हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्या स्टॉक खरीदा है, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले ये बताइएगा। मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ राहुल। ग्वालियर से, ऑलराइट राहुल, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है, कैसे आपकी सहायता की जा सकती है आज। मैम एक्चुअली मेरे पास दो शेयर की होल्डिंग है। मेरे पास NTPC है 406 की रेट पर 500 शेयर। 406 NTPC, ओके। और मैम दूसरा है मेरे पास मजगांव डॉक है जो कि 10 शेयर है मेरे पास 2329 की रेट पे 2329 पे। अब मुझे बताइएगा कि आपका नजरिया क्या है दोनों में ही। मैम NTPC में तो मुझे ऑलरेडी 6 मंथ हो चुके हैं, तो अभी मैं 6 मंथ तक और वेट कर चुका हूं। घाटा भी आपको भारी हो रहा है। चलिए, तो दोनों में 6 महीना का नजरिया देना है। जी मैम 6 मंथ का करीबन मैम। ठीक है, ऑलराइट। स्नेहा, सबसे पहले क्योंकि पेन NTPC में ज़्यादा है, 6 महीने का नज़रिया, अब बताइए जिस तरह से हम खबरों के लिहाज से एक ट्रेंड हो सकता है यहाँ पर मजबूती पकड़े इन तमाम काउंटर्स में या इस पूरे क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या इनको और 6 महीने देने चाहिए? कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इनको रेकमेंड आप कर पाएंगी, क्योंकि घाटा काफ़ी गहरा है यहाँ पर। अगर आप ये स्टॉक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इट्स बीन 3 मंथ्स जहाँ पे ये एक ट्रेडिंग रेंज में ही है। अपसाइड में अगर आप देखें तो 344 345 पे एक रेजिस्टेंस है, डाउनसाइड में 290 के आसपास 300 के आसपास एक सपोर्ट है। ये 3 महीने से ये काउंटर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर आप देखें तो इस सीरीज में हमने एक अच्छी अपमूव देखी है, सस्टेनेबल अपमूव देखी है। इनफैक्ट अभी अगर आप देखें तो काउंटर अपने 89 EMA के ऊपर भी चल रहा है ऑन द डेली चार्ट। तो मेरा मानना है किसी के अगर लॉन्ग सर वो फंसे हुए हैं तो होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अब इस काउंटर के लिए अराउंड 300 के आसपास। और यहाँ पे मेरा मानना है क्योंकि डिप्स पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट करके कि होल्ड करें। एक अगर स्टॉप लॉस लगाना है अभी के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि 327 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें और होल्ड करें। मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है एटलीस्ट टुवर्ड्स 365 370 का जोन देखने को मिल सकता है। once we see a strong up move above 370 तब जाके यहाँ से ओवरऑल शॉर्ट टर्म के चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे हो जाएंगे और मे बी ये अप मूव एक्सटेंड हो जाए। बट अभी के लिए जब तक ये 300 के ऊपर 310 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड किया। चलिए होल्ड कीजिए जब तक 310 के ऊपर यहाँ बना हुआ है। फटाफट मजगांव डॉक में आप क्या कहेंगी? 2329 की इनकी खरीदारी है। वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है। अगर आप काउंटर देखें तो रिसेंटली काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग अपमूव आई है। मेरा मानना है आज की अगर क्लोजिंग इसी तरह ये लेवल्स पे भी हो गई तो पॉसिबिलिटी करके कि हम जैसे मे बी हम जो 3000 के लेवल्स ये भी देख पाएंगे, तो 2900 से 3000 के लेवल्स पॉसिबल है जिस तरह का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है। तो मेरा मानना है यहाँ पे भी होल्ड किया होगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई मजगांव डॉक पे और इसके साथ ही NTPC पे। चलिए डॉक्टर करीम का सवाल लेते हैं और इन्होंने इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर करीम नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार, मैं आगरा से बात कर रहा हूं सर। जी बताइए डॉक्टर करीम, किस उसमें आप डॉक्टरी करती हैं या आप एजुकेशनिस्ट हैं, जरा हमें बताएं। मैं सर फिजिशियन हूँ और गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अरे वाह वाह, चलिए। तो इस समय तो मौसम बदल रहा है तो बहुत सारे आपके OPD में मरीज आ ही रहे होंगे। हाँ, OPD तो पहले से काफी बढ़ रही है। जी जी, चलिए हमें बताएं हम कैसे आपकी मदद करें। मेरे पास जो है सर हुंडई के 14 शेयर्स हैं जो मैंने IPO में लिए थे एट द रेट ऑफ 1960।
तो प्लीज मेरे को आप गाइड करें, व्हाट शुड आई डू नाउ? चलिए, अच्छी बात यह है कि आपने क्वांटिटी कम ली हुई है, ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है। कितना समय देना और चाहते हैं आप? सर नो इशू ऑफ टाइम का कोई चलिए, जाहिर सी बात है इन सब के बीच में जो ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, निवेशक अक्सर उसमें फंसे हुए नजर आते हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। Hyundai मोटर्स 14 शेयर हैं इनके पास, 1960 के भाव पे लिए हुए हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, ये रुक सकते हैं। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर में तो खैर यहाँ पर हमें इसका ज़्यादा डेटा तो है नहीं है, लेकिन जितना भी डेटा है उसके अनुसार अगर हम देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक 2000 का जो लेवल है, 2000 से लेकर 2080 तक का लेवल है, वो एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है इसके लिए। और जब तक ये इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक जिसका जो करेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है आने वाले समय में। और अगर हम निचले स्तर पर अगर देखते हैं चार्ट्स पर, तो वहां पर हमें दिख रहा है कि 1460 से लेकर 1420 के आसपास एक सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले समय में। हालांकि अगर 1420 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो देन फर्दर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक स्टॉक 1420 1400 के ऊपर रहता है, तब तक इसमें बने रहेगा। और उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो देन इन्हें एग्जिट करने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई Hyundai मोटर्स पे करीब 1600 के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए, हमारे अगले कॉलर से जुड़ जाते हैं और दिल्ली से है, इनका नाम नीरज है। नीरज जी नमस्कार, पूछिए सर, कौन से स्टॉक पे सवाल पूछेंगे? ओह, इनका फ़ोन ड्रॉप हो चुका है। चलिए, लेकिन इन्होंने अपना सवाल हमें भेज दिया था तो इनका सवाल ले लेते हैं। जियो फाइनेंस के इनके पास शेयर है, बाय रेट इनका 220 के आसपास है, तो इनको टारगेट जानना है। करीब 11 रुपये के आसपास का फ़ायदा जो है वो इनको यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए, फ़ायदा तो इनको हो रहा है। स्नेहा जी, जियो फाइनेंस क्या करना चाहिए? इनको थोड़ा फ़ायदा हो रहा है 10-11 रुपये के आसपास का, तो मुनाफा बुक कर ले या फिर अभी रहें? मेरे ख्याल से अगर उनके बाइंग लेवल से और प्रॉफिट में है तो मेरा मानना है यहाँ से एक अपमूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 238 टू 37 जोन। ये लेवल्स पे उन्हें वॉच करना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक स्ट्रांग मूव आ सकता है, बट अगर जिस तरह से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर और एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है अराउंड 200 के आसपास, तो मेरा मानना है कि अप मूव कंटिन्यू हो सकता है। अभी के लिए होल्ड कर सकता है, एक स्टॉप लॉस अभी के लिए मेंटेन करना चाहिए अराउंड 227। एक अहम खबर की ओर भी हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिगो की। और इंडिगो क्लियरली यहाँ पर तेजी की उड़ान भर रहा है और शेयर जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे लगातार हम देख रहे हैं 52 हफ्ते के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमने देखा है कि जेफरीज ने खरीदारी की भी राय दी है जहाँ पे लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। अब ऐसे में हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। और अभिषेक, देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपनी क्षमता विस्तार और बाकी की योजनाएं सामने रखी है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 52 हफ्ते की लगातार उड़ाई ये स्टॉक भर रहा है। क्या डेटा आपने कोलेट किया है? देखिए, इंडिगो के लिए आज बेहद शानदार दिन है। नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंचा है और 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप भी कंपनी ने हासिल कर लिया है। बाजार भले थोड़ा डावाडोल रहा हो, लेकिन इंडिगो की रफ्तार लगातार बनी हुई है। पिछले महीने भर में अगर आप देखेंगे करीब 15-16% के आसपास की तेजी है। जनवरी के निचले स्तर से करीब 30% चढ़ चुका है शेयर। और अगर आप 52 वीक लो से इसको देखेंगे तो करीब 60 से 65% के आसपास की रिकवरी शेयर में आ गई है। और इसी के चलते जेफरीज ने इसमें टारगेट भी अपग्रेड किया है और टारगेट बढ़ा करके दिया है 5,700 रुपए का इंडिगो का। दरअसल इन्वेस्टर मीट होनी है कंपनी की, उसके पहले अपने FY30 के लिए कंपनी ने अपना रोड मैप पेश किया है और कंपनी का इरादा जो है इंटरनेशनल रूट्स को बढ़ाने पर है। और इंटरनेशनल का से जो मार्केट शेयर है वो कंपनी कोशिश कर रही है 40% तक करने की। आपको याद होगा पिछले दिनों कंपनी ने कई सारे रूट्स पर बिजनेस क्लास का भी ऐलान किया था, तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को लगातार निश्चित तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल 2030 तक ऐसा अनुमान है कि भारत में जो हवाई यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ के हो सकती है डबल, और इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा इंडिगो। क्योंकि अगर आप मार्केट शेयर की बात करें डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में यानी कि भारत में, तो इंडिगो का अकेले का मार्केट शेयर है 65% से भी ज्यादा का, जो कि एक नया रिकॉर्ड भी है।
इसके अलावा अगर हम ट्रिगर की बात करें तो जनवरी में एयर पैसेंजर ट्रैफिक में करीब करीब 11% के आसपास की ग्रोथ हमने देखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फरवरी की बात करें, डेटा भी आने हैं, लेकिन 15 से 17% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है फरवरी की एयर पैसेंजर ट्रैफिक में। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्रूड एक रेंज में बना हुआ है और क्रूड के रेंज में बने रहने से फायदा यह है कि जो एटीएफ यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल होता है, जेट फ्यूल, उसकी कीमतें स्टेबल रहने की ही उम्मीद है। आपको बता दें कि एयरलाइन कंपनीज के ऑपरेशंस का करीब करीब 40% से भी ज्यादा अकेले एटीएफ पर खर्च होता है। तो एक बड़ी राहत कच्चे तेल के मोर्चे पर इंडिगो के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, नया एविएशन बिल भी आना है और माना जा रहा है कि उसमें लेसर्स को लेकर, यानी कि जो कंपनियां विमान लीज पर देती हैं, उनको लेकर कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आ सकती है कंपनी के लिए। और एक खबर यह भी आ रही है, नुआमा की एक रिपोर्ट आई थी कि सितंबर में जब निफ्टी में बदलाव होंगे तो इंटर ग्लोब एविएशन को निफ्टी में भी जगह मिल सकती है। तो देखिए, डोमेस्टिक मार्केट शेयर तो कंपनी के पास है ही, बाकी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। इसके अलावा ट्रैवल सीजन थोड़ा लंबा खिंचा, पहले हमने महाकुंभ देखा, अब उसके बाद होली के बाद ईद। तो ये ट्रिगर कंपनी के लिए है और आज नई ऊंचाई, नई उड़ान और 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप कंपनी ने अचीव किया है। शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। और फटाफट स्नेहा के पास भी जाते हैं। स्नेहा, अब यहाँ पर इंडिगो से उड़ान भरने के अलावा स्टॉक में कमाई को लेकर आपकी क्या रणनीति या क्या आप सुझाना चाहती हैं दर्शकों को, अगर मैं नियर टर्म के लिहाज से कोई रणनीति पूछना चाहूँ तो? ये ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। काउंटर अभी के लिए अगर आप देखें तो न्यू रिकॉर्ड हाई बना रहा है और मेरा मानना है अभी 4,800 2,900 एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है इस काउंटर के लिए। तो अगर कोई भी डिप्स आती है तो वहां पे लॉन्ग किया जा सकता है। अभी के लिए अगर किसी के लॉन्ग है तो बने रहे। पॉसिबिलिटी ये करके कि ये काउंटर अपसाइड में 5,400 5,500 के लेवल्स दिखा सकता है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। खबर की ओर जरा बढ़ेंगे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर वित्त मंत्रालय से संपर्क कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को जो एलपीजी की बिक्री पर घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को संपर्क कर सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर एक बार फिर से चर्चा हुई है वर्ल्ड मिनिस्ट्री और वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के बीच में। जो मौजूदा हालात हैं उसकी समीक्षा की गई है और इस बात की रणनीति तैयार की जा रही है कि फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस मसले पर अप्रोच किया जाए। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बात की उम्मीद थी कि सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया वित्त वर्ष 2025 के लिए, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी अतिरिक्त एलोकेशन वित्त मंत्रालय ने वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के लिए नहीं किया। लिहाजा इस मसले पर एक बार फिर से बैठक हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय फिर से वित्त मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क करेगा। साथ ही साथ सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज का जो लॉस है एलपीजी के ऊपर प्रति सिलेंडर 250 रुपये के करीब पहुंच गया है हायर डिमांड की वजह से, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये भी एक फैक्टर है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को इस वक्त कोई नुकसान नहीं बल्कि प्रॉफिट है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में कम हुई हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से एलपीजी के ऊपर जो नुकसान का सामना करना पड़ रहा था उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया था और पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से करीब 35,000 करोड़ रुपए के कॉम्पनसेशन की मांग की थी, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रख रहा है और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आई है, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा नहीं हो रही है, कीमतों में कटौती नहीं हो रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे वित्त मंत्रालय इसको इस्तेमाल कर सकता है कि जो घाटे की भरपाई है कुछ हद तक वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज इधर से रिकवर कर लें। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो जितने लॉसेस हैं उसकी भरपाई
इस तरीके से होना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना होगा। लिहाजा इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर से वित्त मंत्रालय से कॉम्पनसेशन के लिए संपर्क कर सकता है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। तो दो विकल्प सुझाए जा रहे हैं, एक तरफ तो कंपनसेशन की जो मांग है एक बार फिर से की गई है, और दूसरा ये है कि सरकार कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल में जो क्रूड में गिरावट आई है उससे जो फायदा है वहां से भरपाई करने को कह सकती है, लेकिन देखना होगा क्या फैसला होता है। इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पिछले दिनों भी एक्शन नजर आया था, आज भी एक्शन नजर आ रहा है। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ओएमसीज पे क्या राय बन रही है? खबर भी आपने सुनी और जाहिर सी बात है कि कंपनसेशन की तो मांग हो रही है, घाटे की भरपाई के बारे में बार बार कहा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इस सेक्टर को कैसे आप देख रहे हैं? ओवरऑल ये सेक्टर अगर आप देखें तो रिसेंटली जो अपमूव है उसमें काफी सारे स्टॉक में एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, और स्टॉक अपने जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म में अगर आप बोले तो 20 डेमा के ऊपर चलता है, तो काफी सारे स्टॉक्स अब 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। आई थिंक ये स्पेस से बीपीसीएल इज द काउंटर विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट ओएनजीसी भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर अगर किसी को इस ओवरऑल सेगमेंट में देखना है तो बीपीसीएल और ओएनजीसी दिख सकते है। राय तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आती हुई इस वक्त स्नेहा जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे स्नेहा हमसे जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ इतना ही समय था हमारे पास। मुझे, मेरे सहयोगी वरुण और कविता, हम तीनों को इजाजत दीजिए, लेकिन एक्शन ईटी नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा।